ये जुमलाबाजी ये बंद करो। अगर नहीं किया है मैं कभी भाजपा वालों को छोड़ूंगा नहीं। शेर को सब लोग जो बेईमान लोग हैं वो डर रहे हैं। भारत माता की जय कोई नहीं बताएंगे। वो कौन चाचा है जम्मू कश्मीर का, वो बताने वाला उनके कहने से कोई नहीं बताएगा। वो कौन लग रहा है जम्मू कश्मीर का। अब कांग्रेस ज्यादा प्यारी है आपको, कांग्रेस से ज्यादा लगाव है या गुलाम नबी आजाद साहब से? दोनों में से एक अगर चुनना हो। हिंदुस्तानी हूँ, प्योर हिंदुस्तानी हूँ। जो ये दावा कर रही ना भारत माता की जय बोलो, मुझे लग रहा है वो हिंदुस्तानी नहीं है। आपको रहना है, भाजपा को चीफ को रहना है। पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मशवरा करो, तब भी रहना है जम्मू कश्मीर में। ये गलत बयानबाजी मत करो। ईमानदारी से इलेक्शन हो जाएंगे, 4 से पार नहीं, भाजपा नहीं हो जाएगी। ये आप लिख कर दे रहे हो? लिख कर अब भी दूंगा, लिख कर। क्या बोल रहे हैं? शेर को डर नहीं लगता? डरेगा वो जो बिल्ली चूहा कुत्ता, तो शेर तो डरता नहीं है। बिल्ली और चूहा कौन है? उनको डर बिल्ली लग और रहा- चूहा कौन है? आप घर की दहलीज से निकलते हुए इंसान तब गूंगा हो जाता है जब उसे इंग्लिश जबान का इल्म न हो। यह महसूस करते हुए खादिम ज़हूर और उसके साथियों ने इंग्लिश बूस्टर नामी वो किताब तरतीब दी जिससे आपके शगुफे कलील वक्त में इंग्लिश जबान सीख सकते हैं। इस किताब में तजुर्बाकार जवानों ने इंग्लिश जबान के वो तमाम उसूल दर्ज किए जिनको पढ़कर हमारे बच्चों के अंदर इंग्लिश जबान का फाहम मजबूत होगा। हर एहसास को समझने के लिए अब इंग्लिश जबान ही वाहिद हल है। इसलिए इंग्लिश बूस्टर किताब में उर्दू के अलावा कश्मीरी तर्जमा भी मौजूद है। स्क्रीन पर मौजूद नंबर से रब्ता करके किताब 199 रुपये में। सियासत गर्म है और सियासत के गर्म होते हुए आपको बता दूं हर तरफ से जो है बयानबाजी निकल के सामने आ रही है। और इस बयानबाजी पे हमने मुख्तलिफ ऐसे लीडरान से और बड़े बड़े वर्करों से बात करने की कोशिश भी की और उनका रद्द अमल भी जो है आज जम्मू कश्मीर की सियासत पे जाना। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी साहब, जो कि हमेशा अपनी बयानबाजी से माने जाते हैं और हमने मुनासिब समझा ये भी हमेशा बयानबाजी करते हैं सियासत को लेकर और काफ़ी अरसे से जो है कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के साथ जो है वफादार जो है रहे हैं। इसी सब पे हमने मुनासिब समझा इनकी राय भी जानी जाए, क्योंकि इनकी राय भी लेना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले पीरज़ादा शफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल रहेगा हमारा कि सियासत बदल रही है और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी अपनी पार्टी जो बाकायदा तौर पर बना ली है जिनका नाम रखा गया है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। तो पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी साहब जो कि गुलाम नबी आज़ाद को बड़ा बबर शेर कहते थे और ख़ुद को छोटा बबर शेर कहते थे, तो वो क्यों गुलाम नबी आज़ाद साहब से दूर हो गए? उन्होंने क्यों जो है पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी साहब ने क्यों नहीं कांग्रेस छोड़ के DAP ज्वाइन की? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने पूछा आज़ाद साहब का सवाल जी। दिल में मोहब्बत है मगर पार्टी नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी। मैंने बताया मैं दलाल नहीं हूँ, कश्मीर का दलाल नहीं हूँ। दलाल कौन है? एक पार्टी से निकलता हूँ दूसरी पार्टी में ज्वाइन करता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी खुद पार्टी बने। आपने देखा नहीं, आज मैंने उसका बयान सुना है, सुबह बयान सुना है, वो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस वाहिद पार्टी एक है जो जिन्होंने मुल्क बनाया, मुल्क के लिए कुर्बानी दिया है। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, उन्होंने मुल्क बनाया। मुझे बताओ जो आजकल मौजूदा सरकार, उन्होंने मुल्क तोड़ा है, मुल्क के लोगों को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। आज मुल्क के लोग सब टेंशन में है, बेचैनी में है, बेकरारी में है। इंशाल्लाह खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ये जुल्म मिटने वाला है। आपसे एक और सवाल रहेगा, आपने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस की तारीफ़ करते हैं, मगर फिर कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के लीडर क्यों गद्दार कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को? वो उनको गलत फहमी है, जो ये कहते हैं गलत फहमी है। एक दूसरे के साथ एक गलत कलाम नहीं करना चाहिए, चाहे कांग्रेस का पार्टी का हो या आज़ाद साहब का हो। मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम मत लगाओ। गुलाम नबी आज़ाद साहब भी कांग्रेस पार्टी का साथ मेरे ख्याल से 50 साल रहा, या आज़ाद साहब के वर्कर कांग्रेस पार्टी के लिए गलत बोल रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। तो आज़ाद साहब तो नहीं बोल रहा है। एक और सवाल आपसे रहेगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब आपको बहुत ही ज़्यादा जो है लगाव था उनसे और गुलाम नबी आज़ाद साहब को आप बड़ा बबर शेर भी कहते थे। अब कांग्रेस ज़्यादा प्यारी है आपको, कांग्रेस से ज़्यादा लगाव है या गुलाम नबी आज़ाद साहब से? दोनों में से एक अगर चुनना हो। नहीं, मुझे दोनों के साथ, आज़ाद साहब का दिल में मोहब्बत है, कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा कयामत दिन तक उनके साथ, उन पार्टी के साथ रहूंगा
जब तक मेरे आखिरी सांसें चलेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा रहूंगा। कुछ लीडर्स यूं भी बयानबाजी करते हैं कि पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी साहब को सियासत का कुछ ख़ास पता ही नहीं है। और क्यों पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी साहब आखिरकार बयानबाजी करते हैं? मैं उनसे बताना चाहता हूं जो ये कहते हैं जी, मैं उनके कहने पर सियासत में नहीं आया। वो क्या बताएंगे, लोग क्या बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे, ये आखिरी वक्त में लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ जम्मू कश्मीर में कौन निकला है, ये एक रिकॉर्ड रहना हिस्ट्री में कि यहाँ कश्मीर में कौन निकला है। सबों के आवाज में निकलना चाहिए कि यहाँ शेर निकला है। शेर को डर नहीं लगता? डरेगा वो जो बिल्ली, चूहा, कुत्ता, तो शेर तो डरता नहीं है। बिल्ली और चूहा कौन है? उनको डर बिल्ली लग और रहा, चूहा कौन है? आप उनको पता चल जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। उनको पता चल जाएगा कि अगर हमने और बात किया है कि शेर मत खा जाएगा। अच्छा, शेर से सबको डर ही लगता है फिलहाल? शेर को सब लोग जो बेईमान लोग हैं वो डर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, आने वाले इंतखाबात यानी कि इलेक्शंस में शेर कितना दहाड़ेगा बाकी पार्टियों के लिए? इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बताएंगे। ऐसा काम करूंगा, मेहनत करूंगा, कांग्रेस पार्टी उभारूंगा। जी, एक और आपसे सवाल रहेगा, बीजेपी चीफ रविंदर रैना का एक बयान सामने आया है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के दिन पे उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की डीएनए में जो है गद्दारी है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिसको भी भारत में रहना है उसको भारत की जो है जय कहना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, जो जम्मू कश्मीर का भाजपा का चीफ है, नाम नहीं बताऊंगा, सबको पता है चीफ कौन है भाजपा का, उनकी कहने से क्या जम्मू कश्मीर के लोग ये बताएंगे भारत माता की जय? कोई नहीं बताएंगे। वो कौन चाचा है जम्मू कश्मीर का, वो बताने वाला? उनके कहने से कोई नहीं बताएगा। वो कौन लग रहा है जम्मू कश्मीर का? जी, उनको ये बताना, अगर आपको रहना है, भाजपा को, चीफ को रहना है, पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मशवरा करो, तब भी रहना है जम्मू कश्मीर में। ये गलत बयानबाजी मत करो। वो तो कहते हैं अब की बार 50 के पार, और हम लिख कर देते हैं कि हम अब की बार सरकार फिर से बनाएंगे भाजपा। चोरी करेंगे, वो डाका डालेंगे, उनके पास यही है ना, उनके पास यही प्लान है। हम बड़े बड़े डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, तभी जीत पाएंगे। अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो जाएंगे, 4 से पार नहीं, भाजपा नहीं हो जाएगी। ये आप लिख कर दे रहे हो? लिख कर अभी दूंगा, लिख कर। क्या बोल रहे हैं? क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए? दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। 5 अगस्त 2019 जितनी भी वादे किए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, क्या वादे पूरे किए? ये सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं लोग। पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी साहब, एक और सवाल आपसे रहेगा, भारत आपके दिल में बसता है, यानी कि हिंदुस्तान क्या आपके दिल में बसता है? मैं जनाब हिंदुस्तानी हूँ, प्योर हिंदुस्तानी हूँ। जो ये दावा कर रही ना भारत माता की जय बोलो, मुझे लग रहा है वो हिंदुस्तानी नहीं है। यहाँ तो जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी है, पक्का हिंदुस्तानी। मुझे लग रहा है वो हिंदुस्तानी नहीं है जो भाजपा का चीफ है। तभी वो बोल रहा है कि जो जिसको रहना है इस कश्मीर में वो भारत की माता की जय बोलेंगे। उसकी कहने से थोड़ी बोलेंगे। कहते हैं डीएनए में गद्दारी है कांग्रेस के। कौन बोल रहे हैं? चीफ रविंदर रैना। तो उनको बोलो ना, भाजपा में कौन सा ईमानदारी है? उनको बोलो भाजपा में कौन सा ईमानदारी है? जो बड़ा है आपका प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह, क्या उनके पास ईमानदारी है? कहां? उन्होंने जब स्टेट हमारा तोड़ा है उस टाइम उन्होंने बोला कुछ दिन के बाद हम स्टेटहुड वापस देंगे। कहां गए वो वादे? सरासर आज तक झूठे वो वादे किया है। आज देखो जायद साहब, क्या बताऊंगा, आप देखो आज हमारे नौजवान, आज हमारे नौजवान 2000 पर मां को मारता है। आपने सुना है? यह शर्म आना चाहे। उनके पास 2000 नहीं मिला है तो उनको ड्रग्स लाना था, उन्होंने मां को मारा है। दूसरी बात, एक लड़की ने लड़की को मारा है।
ये शर्म की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे पूरा उम्मीद है J&K पुलिस पर, वो अच्छा काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि तमाम जितनी भी SSP साहिबान है, DSP साहिबान है, SHO साहिबान है, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करो। मुझे पता है वो कर रही है, मगर और ज्यादा तेजी ला रही है, ला जाओ। जैसे बंदूक में गोली चलती है ना, ऐसा ड्रग्स फैल रहा है आज हमारे J&K में, स्टेट में। मैंने कल रात के 10 बजे मैं एक अस्पताल में था, वहां एक डॉक्टर साहब ने बोला 18 साल 20 साल की लड़कियां वो भी ड्रग्स कर रही है। ये शर्म की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। आखिरी सवाल रहेगा। बात सुनो, मैं आपके चैनल के माध्यम से DG साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो ड्रग्स की ठेकेदार है उनको मेरे ख्याल से फांसी मिलना चाहे, उनको पैसे लगना चाहे, तभी इस पे रोक लग जाएगी। एक आखिरी जी, और आखिरी सांसें तक अगर ये J&K पुलिस काम करेंगे, पूरी तौर पर यहाँ ड्रग्स पर काबू पाएंगे, आखिरी सांसें तक मैं J&K पुलिस के लिए लड़ते रहूंगा। जो उनका हुकूक है, उनके हुकूक के लिए मैं लड़ते रहूंगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, इलेक्शंस में, इंतखाबात में शेर कैसे दहाड़ेगा और शेर से किस किस को डर लगना चाहिए? इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बताएंगे। जितनी भी पार्टी है, खासकर भाजपा वालों को पता चल जाएगा यहाँ शेर है या बिल्ली है। शेर लोग हैं, इनके पास क्या है? शेर के पास और क्या क्या? क्यों नहीं, मेरे पास सबसे बड़ा आपको पता नहीं कौन है? मेरे पास है जो पूरी दुनिया चलाने वाले, कायनात ऊपर वाला खुदा और रसूल, वो मेरे साथ है, वो मुझे रक्षा करते हैं। मुझे कोई पैसो है, पैसो उन डाकू के पास है, चोरों के पास है, 3-3 4-4 पैसो गाड़ियां, क्या उनके पास पूरी तौर वो वापस ले जाओ। वही पैसा गरीब मजलूम पर खर्च करो, जो आज गरीब मजलूम के लोग आज तरस रहे हैं खाने के लिए, उनके बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए तवज्जो देना, जो PG करके, डिग्री करके आज की नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रही है। क्या मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, LG साहब से ये पूछना चाहता हूँ, खासकर नौजवानों के लिए तवज्जो दे दो। J&K के एक तरफ हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर अटो टांग है, यही अटो टांग है, सुतुली माँ का स्लो कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। खैर, जिस तरीके से पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब की बात करें तो बड़ी ही और एक सवाल मैं भाजपा के चीफ से बताना चाहता हूँ, पूरी तौर ये बयानबाजी बंद करो, ये ड्रामा, ये जुमलाबाजी ये बंद करो। अगर नहीं किया है, मैं कभी भाजपा वालों को छोड़ूंगा नहीं। जिस तरीके से पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब की बात करें तो हमेशा अपनी बयानबाजी से जो है माने जाते हैं और बेबागी से अपनी बात जो है वो सामने रखते हैं। और इसी के साथ साथ हर एक, चाहे छोटे से छोटा मसला क्यों ना हो, पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब जो है हमेशा आगे दिखते हैं। देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ। तो कहते हैं आपकी बार 50 के पार, और हम लिख कर देते हैं कि हम आपकी बार सरकार फिर से बनाएंगे भाजपा। चोरी करेंगे, वो डाका डालेंगे, उनके पास यही है ना, उनके पास यही